जय हिंद दोस्तों। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा और कई बार देखा होगा और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये बातें भी सुना होगा कि 18 दिसंबर 2025 को दीपू दास चंद को कैसे एक बर्बरता में जिंदा जला दिया गया था। आपने बहुत सारे विषयों में इसके बारे में सुना होगा और जाना होगा। इसमें हमारा एक एक मोटिव था वीडियो बनाने का कि एक सोच, एक देश की सोच, एक पार्टिकुलर समाज की सोच, एक पार्टिकुलर लोगों की सोच जो किसी भी देश को नर्क बनाने में तुला हुआ है, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर धर्म को खत्म करने में लगा हुआ है। जब हम बांग्लादेश को अपने खून से आजाद करके दिए थे तब लगभग वहां 14 से 15% हिंदू रहा करते थे और आज के अनुसार वहां से 2 से 3% ही हिंदू रह गए हैं। साथ ही साथ ऐसे ही पाकिस्तान में भी हिंदुओं की स्थिति है। कई लोग इसको धर्म से नहीं जोड़ते हैं। अगर आपके आंखों में पट्टी ना हो या आप अंधे ना हो तो आपको वो दिखना चाहिए वो क्या बोल के और क्यों मार रहे हैं उस व्यक्ति को। क्या आप भारत में कभी ऐसे केस देखा है? नहीं देखा होगा। भारत में 3.1 करोड़ जब 1951 में पहली जनसंख्या के बारे में गणना हुआ था तो मुसलमानों की आबादी थी। अभी वही मुसलमानों की आबादी 21 से 22 करोड़ हो गई है। तो इससे फर्क साफ जाया होता है कि भारत जो भी हिंदू के अलावा दूसरा समुदाय है वो कितना भारत में खुश है। अगर वो खुश नहीं होता तो उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ती। कोई भी जात, कोई भी धर्म का व्यक्ति है भारत में खुश है। अगर देश के पॉलिटिशियन इस वे में भारत को 75 साल ना ले गए होते या फिर आज भी कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बातें ना करके देश को कई विभाजन रूपी कार्य में अपने आप को सिद्ध करने के लिए भारत को अलग रूप में ले गया है। भारत एक सहनशील देश है। हमने किसी पे भी पहले वार नहीं किया। अगर आपने कोई घटनाएं देखी होंगी भारत में तो वो घटनाएं उन लोगों द्वारा किया गया होगा तब उसके परिणाम में जवाबी कार्रवाई की जाती है। लेकिन टीपू दास चंद्र का क्या दोष था? क्या वहां स्वतंत्रता नहीं है? क्या वहां फ्रीडम नहीं है? क्या वो अपना शब्द नहीं बोल सकता? उसके अलावा कई और लोगों को मारा गया। 2024 से 25 के बीच जब वह सत्ता परिवर्तन हुआ लगभग 4000 से ज्यादा केसेस तय किए गए हैं हिंदुओं पे। उनके घर तोड़ देना, घर जला देना एक मानसिकता को तय करता है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं बहुत सारे देशों से हिंदू गायब होते जा रहे हैं। अगर आप अपने हक की लड़ाई कहीं भी रह के नहीं लड़ पाएंगे तो आपको धरती में रहने का अधिकार नहीं है। भगवान भी कहते हैं जब आप पे कोई वार करे तो उसका प्रतिकार या प्रतिक्रिया जरूर देना चाहिए। ये सोच हमारी एक अपने धर्म को बचाने के लिए है। मैं एक चीज देखता हूं कि बहुत सारे विद्वान पढ़े लिखे लोग हमारे देश में हैं जो कोई और बातें होती हैं उस पे, हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, खुल के वो लोग मैसेज, वीडियो, स्टेटस डालते हैं। आज कोई भी इस विषय में बात नहीं करना चाहता। लगभग आज 10 दिन हो गए हैं इस बात को, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। कोई भी पर्टिकुलर हिंदू धर्म के अलावा कोई भी धर्म आके उसके पर्टिकुलर चीजों में बोलना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि उनको डर है। किस बात का डर है? मृत्यु तो एक दिन होना है। अगर आप इन सब चीजों में बात नहीं करेंगे तो किस बात का डर है? मैं एक लास्ट पंक्ति खत्म करना चाहूंगा। अपने इस एक चीज लिखा हूं कि नाश करो उस सोच का जो तुम्हें खत्म करे। नाश करो उस सोच का जो तुम्हें खत्म करे। कब तक तुम सेक्युलर बन के घूमोगे? कब तक तुम सेक्युलर बन के घूमोगे? सोओगे सब तेरे भाई हैं, सोचोगे सब तेरे भाई हैं, एक दिन तू भी घर से
निकाल के मारा जाएगा, एक दिन तू भी घर से निकाल के मारा जाएगा। तेरा यही तेरी सच्चाई है, तेरा यही तेरी सच्चाई है। जय हिंद दोस्तों।